गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट निकालेंगे। वाटर में जो है कितना ऑक्सीजन डिज़ोल्व है आज इसको निकालेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन द गिवन वाटर सैंपल बाय विंकलर्स मेथड। ठीक है, देखिए वाटर में जो है जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ये जैसा कि कहा गया है कि जल ही जीवन है। ये ऑक्सीजन जो है वाटर में ये हमारे जीवन के लिए सभी के लिए, चाहे वो प्राणी हो, जीव जंतु, कीट मकोड़े, कुछ भी हो, सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और चूँकि पानी में जिस तरह से जो है पोल्यूटेड हो रहा है वाटर, अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल और हमारे घरों से निकलने वाले वेस्टेज सब पानी में क्या हो रहा है, मिल रहा है, जिससे क्या उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह जो है होता जा रहा है और उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए पानी में जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है उसमें कंज्यूम हो जाती है। तो वो उससे क्या है कि वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो जाती है, कंज्यूम हो गई। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो जो इससे क्या होता है कि जो प्राणी मात्र के लिए या जीव जंतु पक्षी के लिए, पानी में रहने वाले जीव जंतु के लिए जो है बहुत ही एक मतलब कह सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ के लिए जो है बहुत ही खतरा है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि अगर हमें एक्वेटिक लाइफ को जो है चलाना है तो वाटर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है होनी चाहिए सफिशिएंट। तो इसीलिए जो आजकल देख रहे होंगे कि आप वाटर पोल्यूशन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये कि वाटर में जो ऑक्सीजन की मात्रा, एक ड्रिंकिंग वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो करीब 5 to 7 ppm होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आज हम उसी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा है टू डिटरमाइन द डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन द गिवन वाटर सैंपल बाय विंकलर मेथड। तो इसके लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनेल, वॉश बॉटल एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो सभी हमारे एक्सपेरिमेंट जितने भी हमने टाइट्रेशन कराए हैं उसमें जरूरत पड़ी है। इसके अलावा जो केमिकल्स रिक्वायर्ड है वो है हमारा N/40 सोडियम थायोसल्फेट, इसको हाइपो सोल्यूशन भी कहते हैं। हाइपो सोल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन, ये इंडिकेटर का काम करेगा। इसके अलावा मैग्नीज सल्फेट सोल्यूशन और एल्कलाइन आयोडीन एजाइड, ये जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम एजाइड का मिक्सचर मिला करके सोल्यूशन बनाया जाता है, इसे बोलते हैं एल्कलाइन आयोडीन एजाइड। इसकी आवश्यकता पड़ेगी और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो था हमारा केमिकल्स रिक्वायर्ड। अब इसकी थ्योरी समझ लीजिए। थ्योरी क्या है, लिखा हुआ साफ साफ, इन विंकलर्स मेथड डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन व्हेन एड मैग्नीज सल्फेट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स मैग्नीज हाइड्रोक्साइड and nascent oxygen react with potassium iodide and liberated iodine। देखिए हमारा जो रिएक्शन है ये देखिए साफ साफ लिखा है, अगर वाटर सैंपल में हम मैग्नीज सल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम सल्फेट मिलता है। ठीक है, अब इसी मैग्नीज हाइड्रोक्साइड जो है वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है, ये मिल करके बनाता है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है, ये बॉटम में आपका उसमें जम जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद यही जो है पीपीटी जो है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाता है, MnSO4 और H2O और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। देख रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है और यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है
पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडीन लिबरेट करने लगता है, पोटेशियम सल्फेट और आयोडीन लिबरेट करने लगता है, ठीक है। इसके बाद यही आयोडीन जो है अब हम क्या करेंगे, ये लिबरेटेड आयोडीन है, इसको जो है हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्या करेंगे, टाइट्रेट कराएंगे, ठीक है। टाइट्रेट कराएंगे तो उसके बाद स्टार सोल्यूशन डालेंगे, इसका कलर क्या आएगा, ब्लैक आएगा, ब्लैकिश कहते हैं। और इस ब्लैकिश कलर में जो है टाइट्रेट कराएंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम टेट्राथाइनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम टेट्राथाइनेट और पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा। एक जो हम इसमें स्टार्च मिलाते हैं तो आइडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्लैक कलर का एक आइडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इसी को जब टाइट्रेट कराएंगे तो यही जो ब्लैकिश कलर है ये क्या होगा, बाद में कलर लेस हो जाएगा, कलर जो इसका गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इससे हम वो हमारा एंड पॉइंट होगा। तो ये अभी हम करके दिखाएंगे आपको, ये आप लोग देखिएगा तो इससे समझ में आ जाएगा कि वाटर में कितना जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारी मात्रा है, उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम करके दिखाते हैं। आइए हम लोग जो है आज जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालेंगे। तो इसके लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए, ये हमारा ब्यूरेट है, ठीक है, और ये बीकर है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये फनल है और एक पीपेट की आवश्यकता है, ठीक है। ये थोड़ा ये ऑपरेटर्स हमारे जो है अच्छी तरह साफ़ होने चाहिए, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर से। उसके बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें वाटर सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, ये वाटर सैंपल है। इस वाटर सैंपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले केमिकल्स भी देख लीजिए, हम केमिकल्स भी बता दें। देखिए ये हमारा N/40 सोडियम थायोसल्फेट या इसे हाइपो सोल्यूशन भी कहते हैं, ये तैयार है। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए है मैग्नीज सल्फेट MnSO4, ये भी है हमारे पास सोल्यूशन। इसके अलावा ये एल्कलाइन आयोडीन एजाइड है, इसमें KOH पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम एजाइड का जो है सोल्यूशन बना हुआ है, ये बना दिया गया है। और इसके अलावा ये कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, देख रहे हैं, इसकी आवश्यकता, ये सारे हमारे केमिकल्स है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और ये स्टार सोल्यूशन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सोल्यूशन है। फ्रेशली इसलिए होता है कि आपको जो है फॉर शार्प एंड पॉइंट के लिए, हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सोल्यूशन लेते हैं, जिससे कि हमारा शार्प एंड पॉइंट आ जाए, ठीक है। ये है हमारे पास वाटर सैंपल। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे कि वाटर सैंपल में हम 1 ml MnSO4 मिलाएंगे, देख रहे हैं ना, 1 ml MnSO4 मिलाएंगे। ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर से 1 ml हम नाप लेंगे, देख रहे हैं, 1 ml हमने नापा, ये लगभग 1 ml आ गया। 1 ml हमने MnSO4 जो है, ये आपका जो वाटर सैंपल है इसमें मिलाया, देख रहे हैं। मिलाने के बाद अब हमको मिलाना है एल्कलाइन आयोडीन एजाइड, जो KOH पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड का मिक्सचर है। ये दोनों को मिला, तीनों को मिला के बनाया गया है। इसको भी लगभग 1 ml इसको भी ले लेंगे इसी मेजरिंग सिलेंडर में। ये 1 ml लगभग ले लिया है, ठीक है। और इसको जो है हमने भी उसी में मिला दिया। देखिए मिलाते ही इसमें जो है प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया है। अब ये धीरे धीरे प्रेसिपिटेट बनेगा। अब इसको हम बंद कर देंगे, लेकिन बंद करने से पहले इसको बिल्कुल, इसमें जो गैप है इसमें एयर नहीं होनी चाहिए, देख रहे हैं, इसमें थोड़ी गैप है इसमें, इसलिए हमने वाटर सैंपल थोड़ा सा और मिला दिया, देख रहे हैं, ये वाटर सैंपल और मिला दिया और ये, और इसके बाद इसको बंद कर दिया। इसमें एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन में निकालना है, वाटर का निकालना है, तो इसमें एयर रहेगी, तो वो जो एयर में ऑक्सीजन है वो भी काउंट हो जाएगी। इसलिए हमको एयर हटा देनी, इसमें से जरा भी स्पेस नहीं रखना है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह बंद कर देना है, जिससे इसमें जरा भी एयर ना रहे, जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो इसमें ना है। सिर्फ वाटर में कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन उसकी मात्रा निकालेंगे। देख रहे ये प्रेसिपिटेट बनने लगा और ये बॉटम में प्रेसिपिटेट जो है धीरे धीरे बैठ रहा है, और करीब इसको 15 से 20 मिनट करीब रख देंगे ऐसे, जिससे कि ये बॉटम में सारा प्रेसिपिटेट हमारा
बैठ जाए, उसके बाद हम इसको टाइट्रेट करेंगे। तो ये तो था अभी हमने जो है प्रेसिपिटेट को बनाया है। अब इसके आगे फिर हम लोग करते हैं। इसको रख दिया अभी हमने, 15 से 20 मिनट रखा रहेगा, उसके बाद इसमें करेंगे। आइए अब हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये जो प्रेसिपिटेट है ये धीरे धीरे नीचे बैठ गया है। तो हमने इसमें क्या मिलाया था वाटर सैंपल में, MnSO4 और क्या बनाया था, एल्कलाइन आयोडीन एजाइड, ये 2 चीज़ मिलाई थी हमने इसमें। तो क्या हुआ था वाटर में, तो इसमें जब हमने मिलाया था मैग्नीज सल्फेट और एल्कलाइन आयोडीन एजाइड मिलाया था, तो मिलाकर क्या बनाया था, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, जब वाटर में क्या था, ऑक्सीजन था, उसके साथ मिलकर क्या बनाया, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट जो है ये नीचे बैठ गया। जो प्रेसिपिटेट है वो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, मतलब वाटर में जितना ऑक्सीजन था वो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ गया। अब इसमें क्या करेंगे कि अब हम इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ये हमारे पास है, इसको जो है मिलाएंगे। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा कम कर लेते हैं और इसमें हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे जब तक ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व ना हो जाए। जब तक ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होता इसको मिलाएंगे, ठीक है, इस तरह ऊपर नीचे करेंगे जिससे ये प्रेसिपिटेट जो है पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए। लगभग डिसॉल्व हो गया है, देख रहे ना, सारा प्रेसिपिटेट जो था वो डिसॉल्व हो गया है। अब इसी प्रेसिपिटेट को क्या करेंगे हम, इसी से जब हमारा वाटर सैंपल तैयार हो गया है, ये वाटर सैंपल हमारा तैयार हो गया है अच्छी तरह से, ये डिसॉल्व हो गया, देख रहे हैं ये पूरा तैयार हो गया और ये हमारा वाटर सैंपल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में हमारे पास जो है N/40 सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो इसको जो है हम इसको हाइपो सोल्यूशन भी कहते हैं। इसको जो है हम एक बीकर में लेंगे, इसको जो है हम बीकर में लेकर के ब्यूरेट में भर देंगे। ये ब्यूरेट में हमने सोडियम थायोसल्फेट ये हमने 0 तक भर दिया बीकर में। इसको 0 पे रखेंगे, 0 पे लाने के लिए इसको इस तरह हमने 0 पे लिया, ठीक है, 0 पे आ गया। और अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा सोल्यूशन जो है तैयार हो गया वाटर सैंपल। इसको 25 ml पिपेट आउट कर लेंगे। बीकर में देखना ना, ये पिपेट की सहायता से हमने 25 ml इसको पिपेट आउट कर लिया। मार्क पड़ा हुआ है इस पर, देख रहे हैं, मार्क तक भर लेंगे। देखिए मार्क तक आया, मार्क तक ले लिया हमने और इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया, देख रहे हैं ये कोनिकल फ्लास्क में धीरे धीरे इस तरह जो है हमारा 25 ml वाटर सैंपल इसमें आ गया है, देख रहे हैं। और अब इसमें क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सोल्यूशन मिलाएंगे। देख रहे हैं ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सोल्यूशन है। लगभग 5 ड्रॉप्स हमने मिला दिया। तो इसका कलर क्या, डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर लगभग आता है। डार्क ब्लू है, ब्लैकिश कलर आ गया है। अब इसमें क्या हुआ, पहले क्या था इसमें, अब इसमें क्या बनाया, स्टार सोल्यूशन और वाटर में क्या है, आयोडीन लिबरेट हो रही थी।
इसमें आयोडीन लिबरेट हो रही थी, और ये आयोडीन जो थी स्टार्च सॉल्यूशन के साथ क्या बनाया, आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या बनाया, आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ या हाइपो सॉल्यूशन के साथ, एक एक ड्रॉप गिराएंगे। देख रहे हैं, एक एक ड्रॉप गिराएंगे, और नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये डिसअपियर होगा हम इसको रोक देंगे, और ये कलर देखिए आप डिसअपियर हो गया। अब मैंने रोक दिया, देख रहे हैं आप। तो इस तरह जो है हमने इसकी रीडिंग पढ़ ली, इसकी रीडिंग आ गई, तो ये हमारी पहली रीडिंग हो गई। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे। फेंकने के बाद दोबारा फिर हम उसी तरह, ये हमारे पास वाटर सैंपल है ही है, ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। इसे कैसे कहते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट, देयरफॉर दिस टाइट्रेशन इज नोन एज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्योंकि जो आयोडीन लिबरेट हो रही है वो थायोसल्फेट के साथ क्या कर रहे हैं, टाइट्रेट करा रहे हैं, इसीलिए जो है इसको आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। समझ में आ गया। इस तरह हमने जो है वाटर सैंपल ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने जो है स्टार सॉल्यूशन मिलाएंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सॉल्यूशन। लगभग 5 ड्रॉप्स हमने स्टार सॉल्यूशन मिलाया, तो ये देख रहे हैं डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर का जो है आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बन गया। देख रहे हैं, आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बन गया, डार्क ब्लू है, इसको ब्लैकिश कलर जैसा लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कराएंगे। रीडिंग हमने पढ़ ली है, अब इसको एक एक ड्रॉप गिराएंगे, और नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए। देख रहे हैं, एक एक ड्रॉप गिर रहा है इसमें, और नज़र हमने कोनिकल फ्लास्क पे रखा है। तो धीरे धीरे शेक कर रहे हैं, जैसे इसका कलर डिसअपियर होगा हम इसको रोक देंगे, और ये कलर लगभग डिसअपियर हो गया, मैंने रोक दिया। ठीक है, देख रहे हैं, कलर डिसअपियर हो गया, रोक दिया। हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह 3 बार करना है हमको, और उसमें से जो 2 रीडिंग सेम होगी या कंकॉर्डेंट होगी वो रीडिंग हम ले लेंगे। इस तरह फिर हमने तीसरी बार किया, 3 बार करते हैं इसको। 25 में फिर आपका पिपेट आउट कर लिया, ये हमने ये मार्क तक ये निशान पड़ा हुआ है, निशान तक ले लिया। लेने के बाद कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया, और इसमें फिर वही हमारे पास जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सॉल्यूशन है, इसकी लगभग 5 ड्रॉप्स हमने इसमें मिलाया। फाइव ड्रॉप्स मिलाया, और ये डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर आ गया है, ठीक है। ये आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब इसको सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट कराएंगे। तो जैसे ही ये डिसअपियर होगा, एंड पॉइंट नोट कर लेंगे। देखिए इनिशियल रीडिंग हमने ले ली है, इनिशियल लेने के बाद इसको हम एक एक ड्रॉप गिराएंगे, एक एक ड्रॉप गिराया, और इसको शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, जैसे ही कलर डिसअपियर होगा हम इसको रोक देंगे, ये हो गया। देख रहे हैं, बहुत ही जल्दी हो रहा है। इसकी रीडिंग नोट कर ली, और हमने इसकी रीडिंग पढ़ ली। तो अब हम इसकी रीडिंग पढ़ने के बाद अब कैलकुलेशन द्वारा जो है हम निकालेंगे कि कितना इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है। आइए कैलकुलेशन करते हैं। आइए अब हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ है, देख रहे हैं ना। इसमें 3 रीडिंग हमने ली है। पहली रीडिंग जो है 1 2 3, ये 3 रीडिंग है। तो पहला कॉलम है वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल V1, ये हमने 25 में लिया। देख रहे हैं, तीनों बार जो है 25 में पिपेट आउट किया था, ठीक है। इसके बाद ब्यूरेट रीडिंग
इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग। ठीक है, तो ये इनिशियल रीडिंग हमने 0 से स्टार्ट किया था। ब्यूरेट में क्या था, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन था, तो 0 से स्टार्ट किया था। इसकी रीडिंग आई थी 0.6 रीडिंग आई थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल दिया तो रीडिंग आई 0.6। ये हमारी V2 है। वॉल्यूम ऑफ N/40 सोडियम थायोसल्फेट यूज, ये V2 है। तो 0.6 हमने जो है सोडियम थायोसल्फेट यूज किया था। दोबारा जब हमने किया था फिर हमने 25 में लिया था, 0.6 से स्टार्ट किया था। तो इसकी फाइनल रीडिंग जो आई थी 1.1। फाइनल माइनस इनिशियल किया तो क्या आया 0.5। ये हमने जो दोबारा जब किया था तो 0.5 ml जो हमने सोडियम थायोसल्फेट यूज किया था। इसी तरह हमने तीसरी बार किया था, उसके बाद फिर 25 में लिया था तो 1.1 से स्टार्ट किया था। फाइनल रीडिंग आई थी 1.7। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो आई थी 0.6, हमारा फिर डिफरेंस आया। तो इस तरह हमने 3 रीडिंग की थी। तो हमने देखा कि इसमें जो था हमारा 2 रीडिंग सेम आई थी, ये कंकॉर्डेंट। ठीक है, ये 2 रीडिंग हमारी सेम थी। तो V2 क्या हो जाएगा हमारा 0.6। जो तो सेम होगी उसमें से एक रीडिंग ले लेंगे। तो इस तरह हमने जो है वॉल्यूम ऑफ N/40 सोडियम थायोसल्फेट यूज कितना किया, ये आ गया 0.6। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। एक तो हमने वाटर ले लिया, दूसरा हमने हाइपो सॉल्यूशन ले लिया। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है, N1V1 = N2V2। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो N1 निकालना है, V1 क्या है 25 ml लिया है, 25 ml लिख दिया। N2 क्या है N/40 सोडियम थायोसल्फेट है तो 1/40 कर दिया। और V2 क्या है हमारा आया 0.6, तो ये 0.6 रख दिया। इस तरह हमने नॉर्मेलिटी निकाली, तो डिवाइड कर दिया। कैलकुलेशन करने के बाद ये रीडिंग हमारी आई नॉर्मेलिटी। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट आया 0.0006। ये हमारी नॉर्मेलिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालेंगे। तो क्या होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट रेट। नॉर्मेलिटी निकाल ली है और इक्विवेलेंट रेट ऑफ ऑक्सीजन 8, इसको इंटू कर देंगे तो आएगा 0.0048 ग्राम पर लीटर। ये हमारे ग्राम पर लीटर में आ गई। अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसको ppm में बदल कर लेने के लिए 1000 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 4.8 ppm। 4.8 ppm हमारा जो है इसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन द गिवन वाटर सैंपल इज 0.0048 ग्राम पर लीटर एंड या 4.8 ppm। तो इस तरह हमने जो था डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकाल ली। नॉर्मली जो है 5 to 7 ppm होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम है, 4.8 ppm आ रहा है। तो लगभग थोड़ी सी कम ऑक्सीजन है, लेकिन ये हमने जो है देखा ऑक्सीजन निकाल करके कितनी जो है ppm ऑक्सीजन है। तो इस तरह हमारी ये ऑक्सीजन हमने निकाल लिया है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है। प्रिकॉशंस जो सारे हमने टाइट्रेशन में यूज़ किए थे, सारे प्रिकॉशंस वही रहेंगे। पहला था हमारा ऑल द ग्लास ऑपरेटर शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देयर शुड बी नो एयर बबल इन द ब्यूरेट पिपेट एंड फनल शुड बी रिमूव फ्रॉम ब्यूरेट बिफोर मेजरिंग द एंड पॉइंट। तो इस तरह हमारी ये सारी प्रिकॉशंस हैं, इसको रखते हुए ध्यान में रखते हुए हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।